नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो फुल जीएसटी के साथ आपके साथ पेश किए जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य तो है नहीं, ना 25 सेंटीमीटर है, तो इसका सही आंसर है अनंत। क्वेश्चन 2 दिया है इसमें, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो जब 20 को 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर -10 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन 3 दिया है, किसका दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है। नंबर 1 दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दिया है बी में, और सी में दिया है समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण, क्योंकि जब ट्रक देखा होता है, ट्रक ड्राइवर होता है, उसके जो सामने जो शीशा लगा होता है पीछे के दृश्य देखने के लिए, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 4 दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, फोकस दूरी भी प्लस होती है। तो 12 गुणा 2 जब किया जाएगा, उसके सूत्र में लगा के R बराबर 2F। ठीक है, तो जब ये सूत्र लगाया जाएगा तो आएगा 12 दूनी 24। तो इसका आंसर भी सही है। और क्वेश्चन 5 दिया है इसमें, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R, तो आपतित किरण विचलित होगी। तो इसका सही आंसर है I माइनस R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, और आपतन कोण माइनस परावर्तन कोण बराबर इतना ही विचलित होगा। और क्वेश्चन 6 दिया है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता है। तो 1 मीटर जब मीटर में होता है तो P बराबर 1/F लिखते हैं। तो इसकी क्षमता देखी जाएगी, तो इसकी जो सूत्र से निकाला जाएगा तो आएगा 1 डायोटर, यानी 1 डायोटर होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो प्लस की होती है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन 7 दिया है, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो इसमें सूत्र के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में F बराबर R दिया है, और बी में दिया है ऑप्शन में F बराबर 2R, और ऑप्शन सी में दिया है R बराबर 2F। जो आंसर सही हो वही सही है, समझ लो, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे। तो इसमें दिया है R बराबर 2F, यही सूत्र सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और क्वेश्चन 8 दिया है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल दर्पण देखा है फूला हुआ होता है, जिसका पेट मोटा होगा, समझ लो, वो उसमें वजन भी ज़्यादा होगा, तो धनात्मक होगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 9 दिया है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है, समझो वो उसका पिचका हुआ होता है इसलिए माइनस। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा जीएसटी में नहीं दे सकता आपके लिए।